ब्रेक के बाद एक फिर स्वागत है अपन के खबर 36 में। और बड़का खबर प्रतापपुर ले आवत है। प्रतापपुर के वन परिक्षेत्र में सरहरी करंजवार गांव में जंगल में खुखड़ी बिने गए ग्रामीण मन ऊपर हाथी दल हमला कर दे है। और ये घटना में 2 ग्रामीण मन के मृत्यु हो गए है, तो वह 2 ग्रामीण मन घायल है। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण मन के इलाज चलत है। कई जन ग्रामीण मन अपन जान बचा के भागी से तो उमन बच पाइन है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम सरहरी करंजवार के घटना, खुखड़ी बिने गए ग्रामीण मन ऊपर हाथी दल हमला करे है। हाथी के हमला ले 2 ग्रामीण के मौत हो गए है, वह 2 ग्रामीण गंभीर रूप ले घायल है। घायल मन के इलाज चलत है। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर के ग्राम सरहरी करंजवार के जंगल के घटना है। खुखड़ी बिने गए ग्रामीण मन ऊपर हाथी दल हमला कर दे है, जेकर चलते 2 ग्रामीण मन के मौत हो गए है, वह 2 लोगन गंभीर रूप ले घायल है। घायल मन के इलाज जारी है। ग्रामीण मन खुखड़ी बिने पर जंगल में गए रही है, तभी अचानक हाथी दल वहाँ पहुँच गए और हाथी दल अचानक वो मन ऊपर हमला कर दी। कई जन ग्रामीण मन जान बचा के वहाँ ले भागिन, लेकिन 2 जन ग्रामीण मन नहीं भाग पाइन, वो मन के मृत्यु हो गए, जबकि 2 ग्रामीण गंभीर रूप ले घायल हो गए हैं। इस घटना में 2 ग्रामीण मन के मृत्यु हो गए है, 2 ग्रामीण गंभीर रूप ले घायल है। घायल मन के इलाज चलत है। अब का है पूरा घटना, एक पूरा जानकारी बा चलथन हमारे डिजिटल रिपोर्टर जिसान खान ले जुड़थन और बातचीत करके जानथन घटना के पूरा जानकारी। जिसान खान जी, जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार सर। मैं बताना चाहूँ ये जो घटना हुए है आज ओकर बारे में। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 2 जगह में घटना हुए है। अच्छा। एक प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के कुकुडार सर्किल जो है, वहाँ पे एक ग्रामीण रही थे जो खुखड़ी में गए रही थे, वो नाम शोभनाथ है और शोभनाथ सोड़ापू और गए रही था सुबह जंगल में खुखड़ी पीने में, और अचानक वहाँ पे हाथी आ गए और हाथी के हमला से ओकर मौत हो गए। और दूसरी घटना जो है सरहरी और करंजवार जंगल में, वहाँ पे भी कुछ ग्रामीण मन गए रही है खुखड़ी पीने पर। अच्छा। और खुखड़ी आजकल बरसात के दिन में बहुत ज्यादा महंगा में बिके, लेकर चलते वो मन 8-10 जन ग्रामीण महिला मन गए रही है खुखड़ी पीने जंगल में, और वही दौरान वहाँ जंगल के अंदर हाथी आ गए और जेकर से हाथी से हमला करे से रुकनी शेरवा की भी मौत सरहरी करंजवार के जंगल में हो गए हैं। और वहाँ 2 जन और जो आदमी रही है वो मन घायल हो गए हैं। अच्छा। तो सुखराम नाम हवे ओकर, और 1 जन और है वो मन गंभीर रूप से घायल हो गए, तो मन के इलाज करवावे पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर में भर्ती कराए गए हैं। तो वन हमला है ला लेके का कार्यवाही करत है? हाथी मन ला भगाए बर कुछ प्रयास जारी है कि नहीं? देखा, मैं बताना चाहूँ आप मतलब कि प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथी के हमला के कोई नया कहानी नहीं है। यहाँ का है कि वन परिक्षेत्र प्रतापपुर में जंगल ज्यादा हुए के वजह से यहाँ पर जंगली हाथी का प्रकोप हमेशा से आज 4-5 बच्चर से होते। अच्छा। और लगभग हर वर्ष यहाँ 15 से 20 आदमी का मौत हाथी के हमला से हुए, और कहीं न कहीं ये बड़का मुद्दा हवे। वन विभाग अगर नाकाम हवे, एक वजह से परिणाम हवे कि आज 2 जन आदमी मन अपन जान गवा देंगे। तो लगातार जैसे कि आपने बताया था कि हर बछर 15-20 लोगन मन के मृत्यु हाथी द्वारा हो जाते, तो एकर लिए वन विभाग का कार्यवाही करते कि लोगन मन ला रोके बर के? देखो, मैं आप मतलब बताना चाहूँ वन विभाग केवल अपन पल्ला झाड़ ले। शासन द्वारा इन्हें क्या है, एक आदमी के मौत होने पर पहले 4 लाख रुपया रही, तब 6 लाख रुपया कर दिए गए हैं। 6 लाख रुपया मुआवजा देके वन विभाग अपन पल्ला झाड़ ले, लेकिन एक कोई ठोस पहल नहीं हुई, और ठोस पहल नहीं हुई की वजह से आए
आए दिन ये ग्रामीण मन अपन जान दे के एकर वो चुकाते हैं अपन। भले ही वन विभाग कतिले सरकार कतिले मुआवजा दे जाते, लेकिन मुआवजा क्षतिपूर्ति एक जान के नहीं कर सके, तो ओकर बावजूद भी ये तरह से जब वन विभाग कार्यवाही बिल्कुल नहीं करत है, ढिलाई करत है, तो एकर का परिणाम हो सकत है? आप मैं बताना चाहूँ एकर परिणाम यही है कि दिन ब दिन यहाँ हाथी का समस्या यहाँ पर बने रहा थे। अभी 1-2 दिन पहले मैं एगो खबर भेजे रहा हूँ, तो हुई परिक्षेत्र के जहाँ 22 गो हाथी हवे और वहाँ पे ग्रामीण मन को घर गिराते हैं, जैसे ग्रामीण मन काफी परेशान हवे। और वन विभाग में बतावत हूँ आप मतलब कि केवल खाना पूर्ति करते, क्योंकि ये हाथी मन कर रहे के वजह से लाखों करोड़ों रुपया के बजट वन विभाग में मिलत हवे। और गजराज परियोजना और कई गो ऐसा परियोजना है जेकर नाम से शासन द्वारा वन विभाग के करोड़ों रुपया दे जाते, जिसमें मन जम के भ्रष्टाचार करते। एकर से वन विभाग भी चाहते कि ये समस्या समाप्त न हो। शासन के तरफ से कोई ठोस पहल नहीं होने की वजह से ये समस्या आए दिन बनल हवे। अच्छा, तो ग्रामीण मन ला जब मुआवजा भी सही तरीका से नहीं मिला थे, और जैसे कि आपन बता था कि सुरक्षा के भी कोई विशेष इंतजाम नहीं करे जाए, तो एला लेके ग्रामीण मन का कोई शिकायत करे है या सरकार से कोई मांग करा थे? मैं आप मतलब बताना चाहूँ कि ये मुद्दा में जैसे ग्रामीण मन कई बार आंदोलन कर चुके हैं, कई बार चक्का जाम कर चुके हैं, घेराव कर चुके हैं। शासन स्तर तक ये बात पहुँचाए की बहुत कोशिश करी है, लेकिन शासन ये मुद्दा पे कोई जवाब नहीं देते थे। शासन कोई ठोस पहल नहीं करते थे। एकर से पहले हाथी मन कालर आईडी लगाए के काम रही थे। आप मन जानत हो कि हाथी मन ला कालर आईडी लगाए के कोई योजना मन को रही थे, लेकिन वो पूरा तरह से पर्याप्त नहीं है और फेल है। अच्छा। लगभग 100-150 हाथी के संख्या है क्षेत्र में, और सब हाथी मन के ऊपर अंकुश लगाए के कोई ठोस पहल नहीं है वन विभाग। जिसान खान जी, बहुत बढ़िया जानकारी आप मन दिए हो, और फिर जानकारी बा आप मन से जुड़बो, तब तक बा आप मन ला जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार। लगातार वन परिक्षेत्र में जो आसपास के गांव रही थे ओमा हाथी के दहशत देखे जाते। कई बार हाथी दल अतका नुकसान पहुंचा देते जेकर ले जान और माल दोनों ला काफ़ी क्षति पहुंचते। ओकर बाद भी वन विभाग द्वारा कोई विशेष कदम नहीं उठाया जाना निंदनीय है। बिल्कुल ओमन ला कदम उठाना चाहिए। ग्रामीण मन के जान बहुत कीमती है, ओला बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। सरकार अपन तरफ से हालांकि मुआवजा जरूर दे देते थे, लेकिन मृत्यु पर मुआवजा पूरा तरह से क्षतिपूर्ति नहीं कर सके। एक जान के जो कीमत होते ओला पैसा से पूरा नहीं करे जा सके। तो एकर लिए सरकार ला कदम उठाना चाहिए, और जो वन परिक्षेत्र के क्षेत्र में जब भी गांव आते ओ मन के सुरक्षा के इंतजाम करना चाहिए। फिर आप मन से जुड़बो। अभी बेरा हो गए एक ब्रेक के। देखत रहो आपके अपन चैनल न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ के आवाज़।